संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कोई कमी ना रही हो। और संसार तो संसार जाने दो, ऐसे कई लोग हैं जिसको कुछ ना कुछ कमी जिंदगी में रहती है। आसमान को भी कमी लगती होगी क्योंकि उसके पास में जमीन नहीं होगी, और जमीन को कमी लगती होगी कि उसके पास में आसमान नहीं होगा। भगवान नींद जब देता है तो अच्छा डनलप का गद्दा नहीं देता। एक साधारण सी दरी पर, एक गोदड़ी पर, एक साधारण सी जगह पर आप सो जाते हो और आपको नींद आ जाती है जब आपकी गरीब परिस्थिति, साधारण परिस्थिति, एकदम साधारण सा जीवन जब आप जी रहे थे, उस समय पर आप एक गोदड़ी बिछाकर, एक गादी बिछाकर, एक दरी बिछाकर सो जाते थे तो आपको नींद अच्छी आ जाती थी। बोलो जी जी, सही बात है कि गलत है? अब जब आपका खुद का कमरा बन गया, खुद का रूम बन गया, रूम में पलंग बन गया, डनलप का गद्दा लग गया, ये वाले बक्से चल रहा है, सुनिए आगे। जब डनलप का गद्दा लग गया, अच्छा कंबल मिल गया, ओढ़ने के लिए साधन मिल गए, सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ। और जब सब कुछ अच्छा मिल गया तब भगवान ने नींद वापिस ले ली। जब नींद है तब हमारे पास में गादी नहीं है। जब गादी है तब हमारे पास में नींद नहीं। जब भूख लगी तो हमारे पास में भोजन नहीं है, और जब भोजन है तब भूख नहीं लग रही, तब भूख नहीं। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं, जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। ऐसा संसार में कोई ना जन्मे। तकलीफें, कष्ट, दुख, ये सब हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ में चलते रहना है, ये चलते रहना। हमने जन्म लिया उस दिन से हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट चलना। अब जब हमारी जिंदगी में ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट सब चलना है तो फिर हम रोकर अपनी जिंदगी क्यों निकालें? शिव जी के पास में जहर आया, विष आया, शंकर भगवान ने उस जहर को, उस विष को पिया। माता सती जलकर भस्म हो गई, शिव जी ने वो विष भी अपने हृदय में धारण कर लिया। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग, जीवन में ये तकलीफें, ये कष्ट, ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये रोग हमारे जीवन में हमारे जन्म के साथ चलते हैं, हमारे जन्म के साथ। अब उसको तुम रोकर काट लो चाहे हंसकर काट लो, और तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा नहीं काट सकता। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे कष्ट को, तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं को काटना, स्वयं। कोई दूसरा तुम्हारे दुख नहीं काटने वाला है, कोई दूसरा तुम्हारे कष्ट नहीं काटने वाला है, काटोगे तुम स्वयं।
स्वयं। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे भाग्य को बदल दे। अपने भाग्य को अपन स्वयं कर्म कर कर, मेहनत कर कर और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने भाग्य को अपन बदल सकते हैं।